हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सेवन सिस्टर में दोस्तों, सेवन सिस्टर में असम राज्य के बारे में। ठीक है, असम राज्य के बारे में। ठीक है, सेवन सिस्टर किसे कहते हैं दोस्तों? सेवन सिस्टर भारत के 7 राज्य को कहते हैं। और सेवन सिस्टर में यानी कि ये जो है पश्चिम बंगाल, यहाँ से दोस्तों इसका बॉर्डर लाइन है। ठीक है, दिसपुर के साथ यानी कि असम के साथ। ठीक है, और इसके और जितने भी ये भारत के राज्य आते हैं इसे हम लोग सेवन सिस्टर कहते हैं। सेवन सिस्टर में जितने भी राज्य आते हैं उसको हमने कवर कर दिया है, बस एक असम बाकी है। ठीक है, कौन सा बाकी है दोस्तों? असम बाकी है। तो असम को आज के वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, असम को। ठीक है, असम की राजधानी दोस्तों कहाँ है? तो असम की राजधानी दोस्तों दिसपुर है। ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर है। ठीक है, अभी देखिए फिलहाल तो लाइन कट गया, दिखेगा नहीं। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए लाइट बार लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें भी अंधार में कुछ दिखे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये पूरा जो है रूम अंधार हो गया। अंधार में वीडियो बनाने में अच्छे नहीं लगता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं असम। असम की राजधानी दोस्तों क्या है? असम की राजधानी दिसपुर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनार पर ये बसा हुआ है। ठीक है, किस नदी पर ये बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनार पर ये बसा हुआ शहर है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको किस क्षेत्र में मिलेगा? इस क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है, जहाँ पर हम काला बुंदा दे रहे हैं इस क्षेत्र में आपको मिलेगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। एक सिंग वाला जो गेंडा है ना दोस्तों, गेंडा उसको बोलते हैं, एक सिंग वाला गेंडा इसी में रहता है। ठीक है, इसी में रहता है। मानस का राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, मानस का राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। ठीक है, मानस की राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। टाइगर और हाथी रहते हैं इसमें। ठीक है, 2 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर दोस्तों प्रमुख है, दोनों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। थोड़ा इसको बुंदा को बड़ा करते हैं। ठीक है, बुंदा को बड़ा करते हैं। ठीक है, एक दोस्तों यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ठीक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर। क्या है दोस्तों? एक है दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें एक सिंग वाला गेंडा रहता है। एक दोस्तों है दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर और हाथी रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक मिकिर पहाड़िया है, पहाड़ी का नाम है दोस्तों मिकिर पहाड़िया। ठीक है, मिकिर पहाड़ी। ठीक है, मिकिर पहाड़ी नाम है दोस्तों। तो आपसे पूछेगा असम की कौन सी पहाड़ी है? असम की पहाड़ी कौन सी है? तो मिकिर पहाड़ी असम की है। ठीक है, मिकिर पहाड़ी असम की है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनार पर यह बसा हुआ है। मैदानी क्षेत्र दोस्तों असम अधिकतर दोस्तों मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, अधिकतर मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये आप लोग 2-3 क्वेश्चन समझ गए। ठीक है, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा है, और असम भी दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के यानी कि जो राज्य है दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही बसा है। ठीक है, दिसपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं तनिष्किया। ठीक है, तनिष्किया देखें, तनसुकिया उसका नाम है, तनसुकिया। ठीक है, तनसुकिया को देखते हैं। तनसुकिया इस साइड आपको मिलेगा। ठीक है, तनसुकिया, तनसुकिया यहाँ से दोस्तों दिबांग नदी का नाम ब्रह्मपुत्र को जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर नदी जो है दोस्तों दिबांग नदी है। ठीक है, कहाँ पर है दोस्तों? तो असम का तिनसुकिया में। ठीक है, तिनसुकिया में, तीन से याद रखिएगा, तिनसुकिया में। ठीक है, असम के तिनसुकिया में यहाँ से दोस्तों दिबांग नदी निकलती है। दिबांग नदी का ही नाम ब्रह्मपुत्र नदी जाता है। ठीक है, दिबांग नदी का नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी डुबरी से नीचे उतर जाती है, डुबरी से नीचे उतर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से नीचे उतरती है? डुबरी से नीचे उतर जाती है। ठीक है, आयरन जो आयरन है, आयरन लेडीज इंदिरा गांधी को कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। आयरन लेडीज जो सो इंदिरा गांधी को कहा जाता है। ठीक है, भारत की 3% दोस्तों सेवन सिस्टर है। ठीक है, यानी कि 7 सिस्टर, भारत के 3% ये जो है ना 7 सिस्टर। ठीक है, तो ये भारत का दोस्तों यानी कि अपने आप में कोई भी 100 होता है। ठीक है, अपने आप में कोई भी 100 होता है, तो इस 100 में से भारत का 3% 7 सिस्टर है। 100 में से भारत के 3% 7 सिस्टर हैं। नर्मदा नदी को दबंग नदी भी कहते हैं। ठीक है, नर्मदा नदी को दबंग नदी कहते हैं। ठीक है, और चंबल नदी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, नर्मदा नदी को दबंग नदी भी कहते हैं, चंबल नदी भी कहते हैं। चंचल नदी, चंबल नदी नहीं, चंचल नदी। ठीक है, चंचल। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों,
डिगबोई और नाहरकाटिया, ठीक है, नाहरकाटिया, ठीक है। डिगबोई और नाहरकाटिया असम का दो ऐसे शहर है, ठीक है। डिगबोई है और नाहरकाटिया है। तेल शोधन कारखाना है। तेल शोधन कारखाना दोस्तों असम के किस क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है। तेल शोधन कारखाना असम के किस क्षेत्र को कहते हैं, तो डिगबोई और नाहरकाटिया को कहते हैं। डिगबोई और नाहरकाटिया को तेल शोधन कारखाना राज्य कहते हैं, ठीक है। तेल शोधन कारखाना कौन सा राज्य में है, तो राज्य में है दोस्तों। तो राज्य में तो बहुत सारे राज्य में है, तो असम के किस शहर में है, शहर में है, तो डिगबोई और नाहरकाटिया में तेल शोधन कारखाना है। असम के किस शहर में तेल शोधन कारखाना है, तो डिगबोई नाहरकाटिया में है, ठीक है। आगे देखते हैं डिब्रूगढ़, ठीक है। डिब्रूगढ़ तेल क्षेत्र है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। डिब्रूगढ़ क्या है दोस्तों, तेल क्षेत्र है, ठीक है। डिब्रूगढ़ दोस्तों कन्याकुमारी रेल मार्ग पर दोस्तों विवेक जो एक्सप्रेस है सबसे लंबी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यानी कि सबसे लंबी रेलवे है, ठीक है। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं, ठीक है, रिपीट कर देते हैं। डिब्रूगढ़ दोस्तों तेल क्षेत्र है। डिब्रूगढ़ क्या है, तेल क्षेत्र है, ठीक है। और डिब्रूगढ़ की कन्याकुमारी रेल मार्ग जो है, डिब्रूगढ़ की कन्याकुमारी रेल मार्ग पर विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी है, ठीक है, सबसे लंबी है। अब यहाँ पर एक द्वीप है, द्वीप का नाम है मोनजोलिका द्वीप, ठीक है। असम का द्वीप का नाम मोनजोलिका द्वीप, ठीक है। असम का द्वीप का नाम मोनजोलिका द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों, ठीक है, इसे भी कवर कर लीजिएगा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप दोस्तों मंजोली है, ठीक है, मानजुली द्वीप, ठीक है, मानजुली द्वीप, जिसकी दोस्तों कितनी किमी लंबाई है, तो 929 वर्ग किमी लंबाई है, 929, ठीक है, 929 वर्ग किमी लंबाई है, ठीक है। दिसपुर दोस्तों, पहले दोस्तों दिसपुर की राजधानी दोस्तों हुआ यानी कि दिसपुर राजधानी अभी भी है, ठीक है, दिसपुर राजधानी, ठीक है। और गुवाहाटी दोस्तों कामाख्या मंदिर है। गुवाहाटी में क्या है दोस्तों, कामाख्या मंदिर है, इसको भी याद रखिएगा। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर है, ठीक है। और सिलचर, ठीक है, यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है सिलचर। यहाँ से पोरबंदर तक पूरा पश्चिम गलियार जाता है, ठीक है। पोरबंदर से यानी कि चीलचर से यहाँ से पोरबंदर तक पूरा पश्चिम गलियार जाता है, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। आशा करते हैं ये भी समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन कितना बना, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बना, ठीक है। क्वेश्चन कितना बना, बहुत बना, ठीक है। क्वेश्चन अब टाइमिंग का हिसाब भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको बता देते हैं, यहाँ से लगभग 12 क्वेश्चन बनेगा, 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 12 हो गया, 11 12, ठीक है, 12 क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं। असम की राजधानी, पहला क्वेश्चन, असम की राजधानी दिसपुर, ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर ब्रह्मपुत्र नदी के ये किनारे बसा है, 2 क्वेश्चन। दिसपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। मैदानी क्षेत्र अधिकतर कहाँ है दोस्तों, तो असम में है, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब आपसे पूछेगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो असम में है, ठीक है, ये हो गया आपका 4 नंबर क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। अब आपसे 5वां क्वेश्चन पूछेगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कौन से जानवर रहते हैं, तो सिंग वाला गैंडा रहता है, ये 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 6 नंबर पूछेगा मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, ये 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन बनेगा मानस राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से जानवर रहते हैं, तो टाइगर और हाथी रहते हैं, ये 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, टाइगर और हाथी रहते हैं। डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे है दोस्तों, तो डिब्रूगढ़ दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हैं, ये 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर आपसे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी डिब्रू से नीचे है या ऊपर है, तो आप लोग कहेंगे डिब्रूगढ़ यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी डिब्रूगढ़ से नीचे नहीं बल्कि नीचे नीचे उतर जाती है, ठीक है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से नीचे उतर जाती है, पूछेगा क्वेश्चन। असम में डिब्रूगढ़ कहाँ से नीचे उतर जाती है, तो डिब्रूगढ़ से, ठीक है, और नीचे उतर जाती है, ये बन गया हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ये 9 नंबर क्वेश्चन बन गया। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा दोस्तों, असम के किस राज्य में तेल शोधन कर असम के किस शहर में तेल शोधन कारखाना है, किस किस राज्य में, ठीक है, तो डिगबोई
और नहर काटिया शहर में, ठीक है। ये 11 नंबर क्वेश्चन बन गया, नहर काटिया और डिगबोई में, ठीक है। ये 12 क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है, 12 क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग 12 क्वेश्चन में ये आएगा, ठीक है। 12 क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों, 12 क्वेश्चन ये बनेगा, गुवाहाटी में कौन सी मंदिर है, तो गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर है, गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर है, ठीक है। और 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा जो मस्ट एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है, 14 और 15, ठीक है। आपसे पूछेगा मंजोलिका द्वीप किस शहर में है, तो मंजोलिका द्वीप असम में है, ठीक है, मंजोलिका द्वीप असम में है। ये 13 हो गया। और 14 में पूछेगा आपसे मंजोलिका द्वीप जो है ये विश्व का कौन सी, मतलब कि सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का, यह सबसे छोटा है तो सबसे बड़ा द्वीप है। आपसे पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, ये आपका 15वां क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन, मंजोलिका द्वीप कहाँ है, असम में है, 13 नंबर क्वेश्चन। मंजोलिका द्वीप दोस्तों विश्व का कौन सा बड़ा द्वीप है या छोटा द्वीप है, ये 14 नंबर क्वेश्चन तो बड़ा द्वीप है। आपसे अब 15 नंबर क्वेश्चन करेगा मंजोलिका द्वीप मतलब कि कितने वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, तो 929 वर्ग किलोमीटर है, ये 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन कि जो सिलचर है, सिलचर, उसका नाम ही धरने में अजीब लगता है, सिलचर, ठीक है, सिलचर। यहाँ पर दोस्तों पोरबंदरगाह तक पूर्व पश्चिम गलियार है, तो आपसे पूछेगा पोरबंदर तक और पूर्व पश्चिम गलियार जाता है, ये कहाँ, तो आप लोग बोलेंगे चिलचर, ठीक है, सिलचर, ठीक है, सिलचर, ठीक है। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन बनेगा तेल क्षेत्र कहाँ है, असम में कहाँ तेल क्षेत्र है, तो आप लोग बोलेंगे डिब्रूगढ़, ठीक है, डिब्रूगढ़, ठीक है, डिब्रूगढ़, ठीक है, डिब्रूगढ़ बोलेंगे तेल क्षेत्र है, ठीक है। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछेगा डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी रेल मार्ग पर विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी है कहाँ पर, तो डिब्रूगढ़ असम में, ठीक है। ये 18 नंबर क्वेश्चन बनेगा। आशा करते हैं ये 18 नंबर क्वेश्चन तक समझ गए होंगे बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन घंटी को ऑल करें ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा हमारे चैनल से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।